everyone. Now we study high order thinking questions based on motion in 2 dimension and 3 dimension with projectile motion. Let's see. 3-dimensional system. The position coordinates of a particle in motion are given below. X equal to a cos omega t, y equal to a sin omega t, z equal to a omega t. The velocity of particle will be. तो आपको पोजीशंस अलोंग्स टू एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस गिवन है, तो आपको वेलोसिटी फाइंड करना है. यू नो दैट वेरी सिंपल. द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है. तो देखिए पोजीशन आर वेक्टर इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ए cos ओमेगा टी आई कैप ए sin ओमेगा टी ए कैप प्लस ए ओमेगा टी ए कैप. इससे प्रीवियस टर्म को तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो. मेंशन कर देता हूँ. आई कैप वाई कैप प्लस जेड वेलोसिटी rate of change of position with respect to time, differentiate with respect to time a as it is, differentiation of cos minus sin omega t and differentiation of omega t omega I cap. अब यहाँ आ जाइए. a as it is, differentiation of sin cos omega t and differentiation of omega t omega cap. Differentiation of time omega as it is, differentiation of t 1 a cap. That's clear. Again, acceleration, rate of change of velocity with respect to time means differentiate this term with respect to time. Minus a omega as it is, differentiation of sin cos omega t and differentiation of omega t omega I cap. यहाँ भी देखिए a omega as it is, differentiation of cos minus sin omega t and differentiation of omega t omega cap. यहाँ टाइम नहीं है, the differentiation of this term with respect to time is 0. That's clear. Acceleration minus a omega square cos omega t I cap minus a omega square sin omega t j cap. That's clear. तो देखिए इस फॉर्म में तो आपको ऑप्शन नहीं है. तो नो दैट इन दिस कंडीशन वी ऑब्टेन्ड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन मॉड ऑफ ए वेक्टर. यहां देखिए आपके इसमें ऑप्शंस में भी है. एक्सेलरेशन को आप स्मॉल एफ वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं वेरिएशन रखने के लिए. ओके. तो स्क्वायर रूट coefficient of I cap whole square, coefficient of I cap omega square cos omega t and coefficient of j cap square omega square sin omega t whole square. अब इधर देखिए बेटा आप मॉड ऑफ एफ वेक्टर. एफ मीन एक्सेलरेशन इसलिए किया है कि आपके यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स में भी स्मॉल ए गिवन है. तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा 4 तो कॉमन आ जाएगा भाई. ओमेगा 4 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो गया बेटा 1 हो जाएगा. 1 कंडीशन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर. ए ओमेगा स्क्वायर. अब ऑप्शन चूज करिए आप. ए ओमेगा स्क्वायर तो कहीं नहीं है, अपन से कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई. एक बार x इक्वल टू ए cos ओमेगा टी, y इक्वल टू ए sin ओमेगा टी, z इक्वल टू ए ओमेगा टी. ए ओमेगा ठीक है. फॉर वेलोसिटी ए एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ cos माइनस sin ओमेगा टी ओमेगा ए ओमेगा cos ओमेगा टी ओमेगा. अगेन डिफरेंशिएट बिकॉज यू नो दैट एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो ये देखिए माइनस ओमेगा एज इट इज of sin omega t cos omega t of omega t omega omega as it is, differentiation of cos minus omega sin omega t
इस टर्म क्या भैया, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ओके, फॉर मैग्नीट्यूड अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बिल्कुल ठीक है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ओमेगा 4 तो हमने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो गया। तो फाइनली आंसर ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर आपका ऑप्शन है नहीं। हाँ बेटा, तो देखिए हमने क्या किया है, आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। मैंने आगे तक सॉल्व कर दिया, एक्सेलरेशन फाइंड कर दी है ना, एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया, तो आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। वेलोसिटी आपका ये आ गया, वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी के लिए आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस का साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कॉस ओमेगा टी कोफिशिएंट ऑफ के कैप ए ओमेगा होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा, स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन, यहां से लें, टर्म क्या हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, टर्म तो क्या हो गया बेटा 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो रूट 2 ए ओमेगा वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए हमने एक टर्म आगे तक सॉल्व कर दिया था, वो मैंने बताया था वेलोसिटी फाइंड करना है, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम एक्सेलरेशन तक पहुंच गए। ये भी अच्छी बात है, एक्सेलरेशन, इसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी। देखिए आपको फाइंड क्या करना है बेटा, वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है आपका, रूट 2 ए ओमेगा। योर करेक्ट ऑप्शन, योर करेक्ट ऑप्शन ए। ओके, थैंक यू।